फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह हकीकत पसंदाना बजट तखमीना तैयार करे और आवाम को हकीकी माली सूरत हाल से मुतालिक वजाहत करे। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वह तमाम स्कीमों के लिए मरकज़ की ममासिल ग्रांट्स का इस्तेमाल करे, चाहे मरकज़ उन स्कीमों पर अमल आवरी का सुनहरा अपने सर बांध ले। आज यहाँ बजट 2024-25 की तैयारी के लिए मुनक़िदा जायज़ा इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तख़मीनों से रियासत की माली सूरत हाल, चैलेंजेस और अहदाफ की अक्कासी होनी चाहिए। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों की हिदायत दी कि वो बजट तखमीना की तैयारी के दौरान मरकज़ी ग्रांट्स को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखें, मुबालगा आराई की क़तई कोशिश न करें। उन्होंने कहा तखमीना दुरुस्त तरीके से तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें तनख्वाहों, कर्ज़ों, सूद की अदायगियों और दीगर अखराजात के लिए दरकार फंड्स की सही अक्कासी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम के सामने जवाबदेह है और बजट की तैयारी के दौरान किसी फर्द को खुश करने की जरूरत नहीं है और न कर्ज की हकीकत छुपाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत की तरह आमदनी के मुतालिक बड़े बड़े दावे न करें, हमें आवाम के सामने दुरुस्त एदाद शुमार रखना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि इश्तहारात पर ज्यादा रकूमात खर्च न करे और नई गाड़ियों की खरीदारी बंद करे। उन्होंने कहा कि हमारा असल मकसद आवाम की फलाह बहबूद है। ऑल इंडिया सन्नाती नुमाइश के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई। नुमाइश सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 1 जनवरी को नामपल्ली नुमाइश मैदान में 83वां नुमाइश के इफ्तिताह के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इस नुमाइश में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की अशिया प्रोडक्ट्स के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों की कई सरकारी व खान के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ये नुमाइश 15 फरवरी 40 दिन तक जारी रहेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों नुमाइश के इफ्तिताह करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। नुमाइश में तकरीबन 2400 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। नुमाइश की खुसूसियात ये है कि यहाँ एक ही जगह पर हर किस्म की अशिया आवाम को दस्तयाब रहेंगी, जहाँ पर कई रियासतों के प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगे जो शहर हैदराबाद में दस्तयाब नहीं है। मसलन मलबूसात, बिस्तर, बावर्ची खाने की अशिया, खवातीन के लिए खाना पकाने के मुख्तलिफ बर्तन और दीगर अशिया, खुश्क मेवे जात के साथ इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मुख्तलिफ अक़साम के नए फर्नीचर के अलावा दीगर अशिया भी दस्तयाब रहेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए जुमरात के रोज़ से आवाम से दरखास्तों कबूल करना शुरू कर दिया, जबकि रियासत भर में मवासियात और टाउन्स में दरखास्तों के अदखाल के लिए सुबह से ही हज़ारों अफराद को कतारों में खड़े हुए देखा गया है, ताकि हुकूमत की मुफ्त स्कीमात से वो फ़ायदा उठा सके। कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान 6 ज़मानतों पर अमल आवरी का वादा किया था। वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इन ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दिया है। हुकूमत के अहदेदार 6 जनवरी तक पर्जा पालाना के तहत रियासत भर के 16,395 मकामात पर दरखास्तें वसूल करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ज़िला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट में दरखास्तों की वसूली के अमल का एक प्रोग्राम में आगाज़ किया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम ज़मानतों को नाफिज करने के वादे पर कायम है। उन्होंने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत है, ये किसी फ़र्द वाहिद या किसी तबके की हुकूमत नहीं है, बल्कि यह अवामी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि हर 100 ख़ानदानों से दरखास्तों की वसूली के लिए एक काउंटर कायम किया गया है। नरेंद्र मोदी नामी मेडिसिन की एक्सपायरी हो चुकी है और अब 2024 में इंडिया इत्तेहाद मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने जा रहा है। मुल्क में नफरत के माहौल को ख़त्म करने और बेरोज़गारी का खात्मा करने नौजवान को 100 दिन मुल्क के लिए देना होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागपुर में कांग्रेस के 138वें यौम तासीस के तकरीब हैं तैयार हम से खिताब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि मुल्क में नफरत के बाजार को गर्म करने वालों को अब विदा करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने बताया कि मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करके नौजवानों के सियासी नज़रियात और सेकुलर इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी की क़यादत में निकाली गई थी, उसके नतीजे में कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल हुआ और अब मशरिक़ से मगरिब तक भारत न्याय यात्रा से मुल्क भर में कांग्रेस और सेकुलर किरदार के हामी इत्तेहादी जमातों को इक़्तिदार हासिल होगा।
تلنگانہ کے RTC بسوں میں خاتون مسافرین کو مفت سفر کی سہولت کے آغاز کے بعد مرد مسافرین کو بس کی سیٹوں کے لیے ہو رہی مشکلات کے پیش نظر ریاستی حکومت ہر بس میں مرد مسافرین کے لیے 20 سیٹیں محفوظ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں نئے بسز دستیاب کر کے مرد مسافروں کو ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے بعد سے مرد مسافرین کا کہنا ہے کہ ان کو بسوں میں نشستیں دستیاب نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین کے لیے اس نئی سہولت کے آغاز کے بعد سے بسوں میں سفر کرنے والی خواتین اور طالبات کی تعداد میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ کئی مرد مسافرین نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹ خریدنے کے باوجود بسوں میں سیٹ نہ مل پانے کی وجہ سے وہ ٹھہر کر بسوں میں سفر کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ہر بس میں 20 سیٹوں کو مرد مسافرین کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ہر ڈپو مینیجر سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں رائے حاصل کی جا رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر مرد و معذورین کو نشستیں محفوظ کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے RTC عملے کے ساتھ نامناسب سلوک اور ان کی توہین کے خلاف انتباہ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر سرگرم سجنان نے کہا کہ RTC عملہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے لاکھوں مسافروں کو ہر روز محفوظ اور صحیح طریقے سے ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ عملے کی کوششوں سے ہی ادارہ برقرار ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ مہالکشمی اسکیم کے نفاذ میں بھی یہ عملہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے میں RTC عملے کی توہین اور ان پر حملہ نامناسب ہے۔ انتظامیہ ایسے واقعات کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے پہلے ہی ان واقعات کے بارے میں مقامی پولیس اسٹیشنوں میں شکایت درج کرائی ہے۔ تلنگانہ بھر میں عوامی حکمرانی پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے جو 6 جنوری تک جاری رہے گا۔ ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ تمام مواضعات میں صبح 8 بجے سے گرام سبھا شروع ہو گئی۔ درخواستوں کو قبول کرنے کے لیے خواتین، مردوں اور معذوروں کے لیے الگ الگ قطاریں بنائی گئی ہے۔ ہر 100 درخواست دہندگان کے لیے ایک کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔ ریاست میں جملہ 16,395 مقامات پر 12,769 گرام پنچایتوں اور 3,626 میونسپل وارڈوں میں عوامی حکمرانی کے تحت درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ حکومت نے گرام سبھا کے انعقاد کے لیے 3,714 اتھارٹی گروپ تشکیل دیے ہیں۔ حکومت نے اس پروگرام کی نگرانی کے لیے تمام متحدہ اضلاع کے لیے سینئر عہدیداروں کو مقرر کیا ہے۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia and Kufa. Contact 9394854888. اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی اور مصر کے صدر السیسی نے کہا کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کی بے دخلی کے کسی بھی اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ اردن کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قاہرہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے موقف کا اعادہ کیا۔ اردنی فرمانروا نے غزہ کے باشندوں کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مصر کے مضبوط موقف کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہ عبداللہ ثانی اور صدر السیسی نے پوری دنیا کو غزہ میں فوری جنگ بندی اور غزہ کے المناک صورتحال اور مصائب کم کرنے کے لیے وسیع اور پائیدار انسانی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے غزہ پٹی کے متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی ٹیموں نے غزہ کی جنوبی علاقے تل الجنان میں پناہ گزین فلسطینیوں میں اشیاء خود نوش تقسیم کیے۔ تقسیم کی جانے والی امدادی سامان میں اشیاء خود نوش کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب امدادی مرکز کی ٹیموں نے لبنان کے علاقے وادی خالد عقار میں فلسطینی اور شامی پناہ گزینوں میں امدادی رقم کی ٹوکن تقسیم کیے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ 28 دسمبر کو بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی پر حوثیوں کی جانب سے داغے گئے ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو امریکی بحریہ کے ایک جہاز نے مار گرایا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کہا گیا ہے کہ 28 دسمبر کو مقامی وقت کے مطابق یمن سے شام 5:45 سے 6:15 کے درمیان میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے اور ان کو USS مشن نے گائیڈز میزائل سے مار گرایا۔ بیان میں کہا گیا کہ علاقے میں موجود 18 جہازوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی کی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।